Friends, fifth past modal auxiliary. Already we finished four, okay? And it is must have. Must have. Number fifth, okay? And you know, first sentence construction is affirmative. Affirmative. Okay? Yeah. Hokararthi. Some students call it positive. No doubt. It is an affirmative construction. Now, I would like to give what is the function of must have. If anybody asks you, no doubt, we use in our day-to-day life, but what is the function? So, friends, must have indicates compulsion. Then, stress. After that, confidence. When you speak any sentence, so if you are confident, so that time your confidence is indicated with the help of must. Okay, then confidence. After that, strong advice or suggestion. No doubt, should have we use to give advice or suggestion, but if you want to give strong advice, strong suggestion, that time must have is used. Okay, yes. Suppose this sentence construction, if you want to take the help of your mother tongue, so how would you translate these examples into in Hindi or into Marathi? Okay, now look, pay your attention. Suppose if you want to translate this sentence into Marathi, तर मराठी मध्ये वाक्याच्या शेवटी करायलाच हवे और पाहिजे होते. मराठीवाले दोन्ही पद्धतीने बोलतील, करायलाच हवे होते किंवा करायलाच पाहिजे होते. बर, एखादा पुन्हा घ्या, जायलाच हवे होते किंवा पाहिजे होते. बर, ओके. खायलाच हवे होते, द्यायलाच हवे होते. हे झाला एक प्रकार. अगेन देर इज अनदर वे इन मराठी. मराठीमध्येच एक दुसरा रस्ता आहे. कसा आहे बघा. दॅट टाइम दे डू नॉट यूज च. इफ यू डू नॉट यूज च वी आर युजिंग टू इंडिकेट स्ट्रेस. मराठीमध्ये आपण च कशासाठी वापरायलो? आपला जोर दर्शविण्यासाठी. आता तुम्ही नाही घेतलं च, मग करायला हवे होते, पाहिजे होते असं जर वाक्य घेतलं तर दॅट मे बी द सेंटेन्सेस ऑफ शुड हॅव. शुड हॅवचे वाक्य वाटतील ते, कारण मराठीमध्ये शुड हॅवचे वाक्य तसेच होतात. इंग्लिशमध्ये होणार नाहीत. शुड हॅव येईल, मस्ट हॅव येईल, तिथं तर कळणारच आहे तुम्हाला. अनदर वे आय वुड लाईक टू गिव्ह, समटाइम्स दे यूज अवश्य, नक्की असे शब्द घेतात. जरूर हाही शब्द घेतात, पण तो हिंदी मधला आहे. आपण तो हिंदी वाक्यांमध्ये घेऊ. मग काय घेतलं त्यांनी? नक्की, अवश्य. These words Marathi persons use to indicate stress. पण येईलच अशी गॅरंटी नाही. With the help of your tone you can indicate stress. पण असे वाक्यांमध्ये हे शब्द येऊ शकतात, अवश्य किंवा नक्की. बर, मग शेवटी मात्र च येणार नाही. शेवटी फक्त येईल करायला हवे किंवा पाहिजे होते. ओके, जायला हवे और पाहिजे होते असे. बिकॉज यू आर इंडिकेटिंग स्ट्रेस और कंपल्शन विथ द हेल्प ऑफ अवश्य और नक्की. ओके, आता हिंदीमध्ये पण वाक्याची मदत तुम्हाला देतो मी. हिंदीमध्ये कसं होईल? ओके, अभी ऊपर का सेंटेंस अगर आपको करना है हिंदी का, तो वाक्यों के अंत में क्या आएगा? करना ही चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, ये आप लोगों को पता है. वो चल. जाना ही चाहिए था, चाहिए थी. अगर लड़की है, एक से ज्यादा है, तो अपन वो बदलाव करते. यू नो इट, जस्ट आई एम गिविंग सपोर्ट. ओके ओके. अगर आप बोले देशमुख सर हमें ये स्ट्रेस के लिए ही, इफ वी डू नॉट यूज इन हिंदी सेंटेंसेस, और ऐसा सेंटेंस बनाना है तो कैसा करेंगे हम? तो हम जरूर, अवश्य ऐसे शब्द ले सकते हैं हिंदी में भी. जैसे अवश्य,
ये हिंदी में भी आता है, या जरूर, यस। और अब आप ये ही, ये नहीं ले सकते, करना चाहिए था, जाना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे आपके हिंदी के। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, मुझे ऐसा कहना है, आपने इस सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए था, या आपने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए था, बरोबर आहे। मराठीमध्ये तुम्ही या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यायलाच हवा होता, किंवा तुम्ही या सुवर्ण संधीचा लाभ नक्की किंवा अवश्य घ्यायला हवा होता। इज इट क्लियर? दोनों भाषाओं के चार चार प्रकार से मैंने वाक्य करके दिखाए बाबा आपको। अब ये सेंटेंस आपको अगर अंग्रेजी में लेके जाना है तो विच रूल शुड वी यूज? तो नाउ वो रूल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मस्ट हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अंग्रेजी में देखिए, मस्ट हैव इनके लिए आ रहा है। यू कैन इंडिकेट दीज सेंसेस विद द हेल्प ऑफ मस्ट हैव, ओके। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं, जो मैंने अभी लिया वही सेंटेंस में अंग्रेजी में करूंगा। चलो करते, कैसे? तुम्ही या सुवर्ण संधीचा लाभ अवश्य घ्यायला हवा होता। कैसे करेंगे सेंटेंस? यस, यू मस्ट हैव, ओके। लाभ उठाना, फायदा घेणे, टेक बेनिफिट, बट विच फॉर्म ऑफ वर्ब? विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म, टेकन, यस, टेकन द बेनिफिट ऑफ this or the golden opportunity or chance. You can use chance, okay, no doubt. सेंटेंस कैसे हुआ देखो, you must have taken the benefit of this golden opportunity, of this golden chance, means I am indicating my stress कि आप मेरे सामने हैं, you had any opportunity but unfortunately you had not taken the benefit. That time I am giving my strong advice कि you must have taken the benefit of this or that or the golden opportunity, okay. Next sentence, त्याच्या वडिलांनी त्याच्या कानशिलात अवश्य मारायला हवी होती आणि त्याचे कान पिरगाळायला पाहिजे होते। आता अवश्य हा शब्द घेतला इन हिंदी, उसके पिताजी ने उसके मुंह में तमाचा अवश्य या जरूर लगाना चाहिए था और उसके कान मरोड़ने चाहिए थे। थप्पड़ मारना, तमाचा लगाना मतलब थप्पड़ मारना। अवश्य, जरूर ऐसे शब्द लिए, नहीं तो आप स्ट्रेस देने के लिए जो मैंने रास्ते दर्शाए है यू कैन इंडिकेट, ओके। हाँ चलो, ये भी सेंटेंस आई वुड लाइक टू मेक ऑन द बोर्ड। कैसे करेंगे मेरे मित्रों? चलो यहां पे करते हैं, हिज फादर, ओके, स्ट्रेस मस्ट हैव, तमाचा मारने, थप्पड़ लगाना, कानफटीत मारने, कानशिलात मारने। कौन सा वर्ब लेते हैं हम? बरोबर है, स्लैप, स्लैप, बट विच फॉर्म? विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म, स्लैप्ड हिम एंड उसके कान मरोड़ना चाहिए था, पुल्ड, पुल्ड, थर्ड फॉर्म। और एक शब्द देता हूं मैं, ये ट्विस्ट भी लेते हैं, मरोड़ना, पिरगाड़ने, ट्विस्ट, बट विच फॉर्म? ट्विस्टेड। और एक शब्द देना चाहूंगा मैं, ट्वेक, ट्वेक भी लेते हैं, पिरगाड़ने, बट विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ट्वेक्ड हिज ईयर्स। आरपीएस वगैरह कुछ नहीं।
his father must have slapped him and pulled his ears or twisted twig. These verbs I have given to develop your vocabulary. Okay, yes. My third sentence. तुमच्या मित्राने पैसे अवश्य जपून ठेवायला हवे होते आणि जपून खर्च करायला हवे होते. ओके, आपके मित्र ने पैसे अवश्य संभाल के रखने चाहिए थे और संभाल के ही खर्च करने चाहिए थे. ओके, देखते हैं सेंटेंस कैसे करेंगे. आई एम राइटिंग हियर. योर फ्रेंड मस्ट हैव. अब मैंने पहले बोला संभाल के रखने चाहिए थे, म्हणजे पैसा है तो थोड़ा खर्च करने से पहले जो हम रखते तो वो भी संभाल के रखने चाहिए थे. यस, मस्ट हैव कीप. थर्ड फॉर्म केप्ट मनी केयरफुली एंड स्पेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या केप्ट और यहीं पे एंड, और खर्च करते वक्त भी संभाल के ही खर्च करने चाहिए थे. स्पेंड थर्ड फॉर्म, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट. स्पेंट मनी carefully. Yes, your friend must have kept and spent money carefully. Means if he had money, so he should have kept it carefully, and if he had to spend, that time he must have spent it very carefully. Okay, दो verbs लिए थे, घबराने की कोई जरूरत नहीं. आखिरी सेंटेंस लेता हूं. चौथा है, मुझे ऐसा कहना है, आपण आपल्या भविष्याविषयी नक्की चिंतित असायला हवे होते. म्हणजे भविष्याची काळजी करायला पाहिजे होती. हमने हमारे भविष्य के बारे में अवश्य सोचना चाहिए था या चिंतित रहना चाहिए था, होना चाहिए था. बर लास्ट सेंटेंस है, करेंगे हम. कैसे करते हैं देखो. We must have been serious. कुछ बच्चे वरी भी लेते हैं ना, तो वरीड वो मैं देता हूं, एक काम करता हूं, यहीं पे लेता हूं. हाँ, अब हमें लेना है वरी, तो ING वगैरह फॉर्म लेंगे क्या? हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे क्या? नहीं. कौन सा फॉर्म लेना है हमें? वी आर टू यूज थर्ड फॉर्म वरीड. यस. कैसे हुआ सेंटेंस? वी मस्ट हैव बीन सीरियस और वी मस्ट हैव वरीड. वरीड, अगर बीन सीरियस नहीं लेते तो वरीड. हाँ, बाकी सेंटेंस हमारे भविष्य के बारे में, अबाउट आवर फ्यूचर. यस, वी मस्ट हैव बीन सीरियस अबाउट आवर फ्यूचर. ओके, एक सेंटेंस अब आप बनाएंगे. मुझे ऐसा कहना है, एक पहले वर्ब बताता हूं आपको. वेट, राह देखना, वाट पाहणे या अर्थाना शब्द घ्या तुम्ही. ओके. प्रवाशांनी रेल्वेची वाट अवश्य पाहायला हवी होती किंवा वाट पाहायला पाहिजे होती. बर. इन हिंदी, यात्रियों ने रेलगाड़ी की राह जरूर देखनी चाहिए थी. You have to translate this sentence with the help of this rule. So here I finished affirmative of must have. Okay, I will stop here. Thank you.